महोदय जी, मुझे 2023 बजट पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी शानदार और जानदार बजट पेश किया है। हमारे विपक्ष के साथियों को पच नहीं रहा है और धरातल में वास्तविक काम हुआ है। धरातल पर मेरे जो अगले बजट में जो घोषणा सीएम साहब ने की, भले कॉलेज की हो, भले पुलिये की हो, भले सड़क की हो, सब शिलान्यास भी हो गए और किसी का उद्घाटन भी मैंने कर लिया है। इनको खाली ये लगता है कि कोई धरातल पर काम नहीं है, लेकिन गरीबों के मसीहा, राजस्थान के गांधी और पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 मुख्यमंत्री मैं समझता हूं कि ऐसा काम किया है। इनको खाली बातें करनी है, धर्म के नाम पर, हिंदू के नाम पर, मुस्लिम के नाम पर विकास नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि धरातल पर काम नहीं हुआ है तो आपको बजट की वापस हमको ये मांग भी आपको नहीं करनी चाहिए। तो मांग क्यों कर रहे हैं आप? अगर आपका धरातल पर काम ही नहीं हो रहा है तो आप मांग किस आधार पर कर रहे हैं? मांग करनी नहीं चाहिए आपको। इधर आसन। तो माननीय सभापति महोदय जी, राजस्थान की जनता, आम जनता, भले युवा वर्ग हो, भले किसान वर्ग हो, महिला वर्ग हो, आम जनता खुश है इस बजट से। और आने वाले आप कह रहे हो ये अंतिम बजट है, ये अंतिम बजट नहीं है। आने वाले 2024 में बजट भी या कांग्रेस का मुख्यमंत्री पेश करेगा, ये मैं कहना चाहता हूं। हमारे माननीय सदस्य अपने स्थान मैं माननीय सभापति महोदय जी, मैं करते हो आप ऐसे अपने क्षेत्र की कुछ मांग रखना चाहता हूं। बिलियारा नदी पर नीला पानी मेला स्थल पर गांव हथौड़ में पुलिया निर्माण कराया जाए। यह हमारा एक आदिवासियों का यहाँ शिवजी का मंदिर है और आने जाने में तकलीफ होती है और स्कूल भी है, तो काफ़ी हजारों लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं और अपने जो हमारे सामाजिक परंपरा और रीति रिवाज के हिसाब से वहाँ पर मेला भरता है 2-3 दिन का, तो वहाँ आने जाने की काफ़ी दिक्कत है। तो इस बिलियारा नदी पर पुल की मांग करता हूँ। एक दूसरा है ददोड़िया से खेरवाड़ा रोड पर ब्रिज में पुलिया निर्माण। ये कुछ सड़क की मांग करता हूँ। काकरी मौड़ी से बाबा रोड होता हुआ मंजी नांजी मनात के घर से शमशान घाट तक डामर सड़क लांबा पाटड़ा। वाडेली घाटी से बुशीदरी स्कूल दाया शमशान घाट लांबा पाटड़ा तक डामर सड़क निर्माण। थाना मेवाड़ा मेन रोड सुनिया घाटी से मोहन मरता के घर तक डामर सड़क। कालकी माता से उपला फला स्कूल होता हुआ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आसियाबाग तक डामर सड़क। अमूलवा फला आंगनवाड़ी से जेलाना सीमा तक डामर सड़क। काला खाइया से महुड़ी फला तक डामर सड़क खजूरी। कुछ हमारे पीएचसी सीएचसी की भी मांग करता हूं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गड़ा मुरैया, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मजोला, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुर मेवाड़ा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गलंदर, उप स्वास्थ्य केंद्र बोलादरा बटकाफला, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोहल्ला घाटी डूंगरपुर। कुछ सभापति महोदय जी, कुछ हमारे वहाँ पर न कोई सिंचाई के बड़े तालाब हैं, न कोई ऐसी कोई सुविधा है, इसलिए छोटे छोटे तालाब हैं, उनकी मैं मांग करना चाहता हूं कि उनका सुदृढ़ीकरण कराया जाए। मजोला तालाब का सुदृढ़ीकरण एवं सौंदर्यीकरण कार्य, शिशोद तालाब का सुदृढ़ीकरण कार्य एवं नहर की मरम्मत कार्य, ईश्वरवाल तालाब से कनबा माताजी तालाब तक नहर निर्माण कार्य, खुमान सागर तालाब से गेप सागर तालाब तक लिंक नहर निर्माण कार्य की मांग करता हूं। सभापति महोदय जी, मैं 2013 नर्सिंग भर्ती जीएनएम एएनएम 11,233 सृजित पद हैं, उन्हीं अभ्यर्थियों से उनको नियुक्ति दी जाए, ये भी मैं मांग करता हूं। ये सभापति महोदय जी, मैं पीटीआई पिछले कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पीटीआई भर्ती परीक्षा में टीएसपी में 647 में से 112 बच्चे ही योग्य बोर्ड द्वारा माने गए एवं
टीएसपी के 535 सीटें विभिन्न वर्गों में 35 एवं 40% बाध्यता रखकर सीटें खाली रखी गई। यह बाध्यता हटाई जावे और युवाओं को रोजगार देवें और उसे भरा जावे तो युवाओं में खुशी की लहर दौड़ेगी। सभापति महोदय जी, मेरी विधानसभा क्षेत्र पूरे 75% ट्राइबल बेल्ट है। वहाँ पर हमारे बसों की मैंने पहले भी मांग की है। डूंगरपुर से थाना वाया माड़ा गामड़ी, जालूकुआ और गुजरात बॉर्डर वीरपुर शरण तक एक बस चालू की जाए। यहाँ से बच्चे स्कूल कॉलेज पढ़ने आते हैं, काफ़ी दिक्कत होती है और कभी कभी वहाँ पर घर जाने में दिक्कत आती है, रात भी पड़ जाती है। तो एक तो ये, उसके बाद डूंगरपुर से रतनपुर तक बस चालू की जाए। एक डूंगरपुर से चुंडावड़ा, मोदर, पालीछोड़ा होती हुई गुजरात सीमा वहाँ तक सरकारी बस चालू करने की मैं मांग करता हूँ। सभापति महोदय जी, हमारा डूंगरपुर एरिया पूरा टीएसपी एरिया नरेगा पर ही हमारे लोगों को रोजगार काम मिलता है। इसके अलावा हमारे यहाँ कोई बड़े उद्योग धंधे नहीं हैं। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने 125 दिन कर दिए, भले शहर में हो ग्रामीण में हो, लेकिन में नरेगा में मेट, कारीगर और मटेरियल का भुगतान नहीं हो पाया है और कहीं कहीं नेटवर्क भी नहीं पकड़ता है। भले मोदर पंचायत में हो, पालीछोड़ा पंचायत में हो, वहाँ पर ऑनलाइन हाजिरी नहीं हो पाती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इनके ऑनलाइन हाजिरी हटाकर ऑफलाइन हाजिरी की कुछ व्यवस्था की जाए तो हमारे लोगों को रोजगार मिल सके और ये 125 दिन हो पाए। और मैं सभापति महोदय जी, आपसे माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि हमारे टीएसपी एरिया में जो 125 दिन है उसको 200 दिन किए जाएं और जो मजदूरी है उसको कम से कम 300 रुपये प्रतिदिन किए जाए, ये मैं मांग करता हूं। सभापति महोदय जी, हमारे क्षेत्र में गामड़ी आड़ा रामसागड़ा में पंचायत समिति खोलने की मांग करता हूं और पाल देवल में भी पंचायत समिति खोलने की मांग करता हूं। हमारे विपक्ष के जो साथी आए थे, हमारे युवाओं ने हमको चुनकर भेजा है, लेकिन वो बोल नहीं रहे। हमारे टीएसपी के जो जनजाति के एमएलए आए हैं, वो रिमोट कंट्रोल से चलने वाले एमएलए, उनको पता है कि हमारी टिकट कट जाएगी, लेकिन हमारे वहाँ युवाओं की 2 ही मांग है खास। भले हमको एनी कट नहीं मिले, सड़क नहीं मिले, कुछ नहीं मिले, लेकिन हमें सरकारी नौकरियों में वहां पर जनसंख्या के आधार पर हमको आरक्षण मिलना चाहिए, हमारी भर्ती की जाए, ये हमारी मांग है। और प्रशासनिक सेवा में आज तक हमको कोई आरक्षण नहीं मिला है। आज तक हमारे आरक्षण का फायदा दूसरों ने उठाया है। 12.5% एसटी को आरक्षण मिलता है प्रशासनिक सेवा में, लेकिन हमारे टीएसपी में जो भील मीणा रहते हैं, जो पहाड़ों पर रहते हैं, जो अशिक्षित हैं, उनके रीति रिवाज अलग हैं, भौगोलिक स्थिति हमारी अच्छी नहीं है। हमारे पास 1-1 बीघा 2-2 बीघा जमीन है, उसमें से भी हमको आरक्षण नहीं मिल रहा है। हमको 6% आरक्षण इस 12% में से टीएसपी एरिया को अलग दिया जाए, यह हमारे टीएसपी युवाओं की मांग है। इसी वजह से कई बार हमारे आंदोलन हुए हैं, कई बार हमने ज्ञापन दिए, लेकिन हमारी ये मांग पूरी नहीं हुई है। मैं माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी सीएम साहब से निवेदन करना चाहता हूं, आह्वान करना चाहता हूं कि हमें भाई क्या आपत्ति है, उस 12 में से आधा हमको टीएसपी को दे दिया जाए, यही हमारी सबसे बड़ी मांग है। यह अगर हमारी मांग हो गई तो हमारे टीएसपी के आदिवासियों का, भीलों का भला हो जाएगा, मैं ये कहना चाहता हूं। लेकिन हमारे जो इधर विपक्ष के साथी बैठे हैं, लेकिन ये मांग करने के लिए तैयार नहीं है। इनको पता है कि हमारी टिकट कट जाएगी। अरे टिकट कट जाए, लेकिन वो लिखा है सभा में आए हो तो सत्य बोलो, तो यहाँ सत्य बोलना पड़ेगा। सभापति महोदय जी, हमारे सर 2 मिनट खाली। जैसे इन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जी तो खाली झुंझुना दे रहे हैं। अरे इनके पूर्ववर्ती सरकार थी भारतीय जनता पार्टी, एक नींव भी कहीं रखी हो तो बता दो। मुख्यमंत्री जी ने, कांग्रेस की सरकार थी तब हर पंचायत में राजीव गांधी सेवा केंद्र भवन बनाया था, लेकिन इनकी सरकार आई तब खाली 10 रुपए का कलर लाकर उसका नाम बदलने का काम किया। ये है, ये विकास नहीं करते। मोदी जी कह रहे थे 15 लाख खाते में आएंगे, कहां गए 15 लाख? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, कहां गए रोजगार?
अच्छे दिन आएंगे, मोदी जी कह रहे थे, कहां गए अच्छे दिन? आज जो 1100 में तुम्हारी टंकियां मिल रही है ना, आज गरीबों के पास वो टंकियां जो बकरी बांधते हैं, जो गाय भैंस बांधते हैं, वहां टंकियां पड़ी हुई है और वापस लोग चूल्हे पर रोटियां बना रहे हैं। ये मोदी जी के अच्छे दिन थे क्या? आज महंगाई बढ़ा दी, आज बेरोजगारी हटा दी और नरेगा खत्म करने पे तुले हुए हैं भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि चाहते हैं कि गरीबों को रोजगार नहीं मिले। ये इनकी सोच है। आप खाली विकास नहीं करना चाहते हैं, आप खाली आपका गाय के नाम पर, अरे गाय को क्या खिलाते हैं यही पता नहीं होगा आपको। हम तो गाय पालते हैं, गाय का गोबर उठाते हैं, उसका दूध निकालते हैं, और आप कहते हो कि हम गौ माता के पूजक हैं। अरे गाय करते नहीं हो और फिर गाय की बात करते हैं। तो आप खाली बातें करना जानते हैं, विकास कुछ नहीं करना जानते आप। लेकिन लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी इतना काम किया है, जो मांगा वो दिया है। मेरी विधानसभा में भी मैं कहता हूं और मेरे विधानसभा के लोग भी सुन रहे होंगे, आज तक इतना काम नहीं हुआ है जो इनको खाली 2 साल में काम हुआ है। मैं 5 साल नहीं मानता हूं, 2 साल में, 2 साल तक तो कोरोना था और 2 साल में खाली इतना विकास किया है। तो हमारे माननीय सदस्य आ रहे हैं,